मंडरा रहे हो प्रभु, हालेलुया। आपकी हुजूरी के लिए धन्यवाद। प्रभु स्तुति आराधना में आपने अच्छा जमीन तैयार किया है हर एक हृदय में प्रभु जी, और आपका वचन जो अविनाशी बीज है प्रभु, हालेलुया, जो जीवित और प्रबल ऐसा वचन है प्रभु, हम सबके हृदय में वो बोया जाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो 30, 60 और 100 गुना फल लाएगा पिता। वो हमारे जीवनों को बदलने वाला होगा प्रभु, हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाला होगा प्रभु, हमारे अंधकार को निकालकर प्रभु उजाला लाने वाला ऐसा तेरा वचन है पिता। जहां भी मृत्यु है प्रभु, वहां पर जीवन देने वाला आपका ये वचन है पिता। जहां पर कमजोरी है प्रभु, वहां पर ये सामर्थ्य देने वाला आपका वचन है पिता। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते पिता। आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। ये सभा को आपने ताबा लिया है प्रभु, ये कलशया को आप बना रहे हो प्रभु। नरक के दरवाजे इसके विरोध में कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि कलशया आपका है प्रभु, आप इसके मस्तक हो प्रभु, और हम सब प्रभु आपके शरीर है प्रभु, और हम सब शरीर के अंग है प्रभु। हर एक का इस्तेमाल आप कर रहे हो प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु आप काम कर रहे हो पिता। यहां पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ऐसा खाली नहीं है प्रभु, लेकिन हर एक के जीवन में प्रभु आपका ये जोए जीवन हर एक के जीवन में आ रहा है प्रभु। हर एक जगह पर प्रभु आपका ये जीवन प्रकट हो रहा है, हर एक के जीवन में प्रभु जी, उनके शरीर में, उनके जीव में, उनके परिवारों में, उनके घर में, काम धंधे में, सब जगह पर प्रभु आपका ये जोए जीवन प्रकट हो रहा है पिता। इसके लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक में प्रभु जी हम सबको प्रभु आप तैयार कर रहे हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। हमारा हृदय प्रभु जी हर दिन प्रभु जी नया होते जा रहा है प्रभु, हालेलुया। इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता। प्रभु हमको विश्वास से विश्वास में आप बढ़ाते जा रहे हो प्रभु, मसीह का स्वरूप हमारे अंदर ढलते जा रहा है पिता, इसके लिए धन्यवाद। आपके वचनों से प्रभु हम सबको प्रभु जी आप बुद्धिमान बना रहे हो प्रभु, उद्धार पाने के लिए पिता, हालेलुया। आपके वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, जो हमारे मन में प्रभु जी उजाला लाता है प्रभु, और हमको समझ लेकर आता है पिता। आपके वचनों के लिए धन्यवाद। आपका वचन प्रभु जी बहुत ही प्रभु जी अनमोल है प्रभु। आपके इन वचनों को प्रभु जी हम ध्यान से सुने प्रभु, और प्रभु जी इसको इतना महत्व हमारे जीवन में दे कि प्रभु ये वचन प्रभु जी हमसे कोई चुरा नहीं पाएगा पिता। धन्यवाद। ऐसे प्रभु जी आपके वचन को हम अपने हृदय में प्रभु जी संभाल कर रखे पिता, ताकि ये वचन प्रभु हमारे अंदर जड़ पकड़कर बढ़ता जाए प्रभु जी, और इसमें फल आते रहे प्रभु, और ये फल हमेशा रहे, ताकि इन फलों के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हर समय होते रहे पिता हमारे जीवन से है। धन्यवाद करते प्रभु। आज के इस समय के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा तू मेरा ताबा ले प्रभु, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। बोलने वाला मैं नहीं प्रभु, पवित्र आत्मा मुझे इंस्पायर कर, अगुवाई कर प्रभु, ताकि हर एक वचन प्रभु अच्छे जमीन पर गिरे प्रभु, और 30, 60 और 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। प्रभु यीशु के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है, परमेश्वर कहता है कि वो अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी ज्यादा वैल्यू देता है। कितने लोगों ने पढ़ा है? कहां लिखा है? भजन संहिता में शायद, भजन संहिता का 138 भजन संहिता 138 कौन सा वचन मिला क्या? सेकंड वर्स। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से सबसे अधिक महत्व दिया है, हालेलुया। परमेश्वर उसके वचन को सबसे अधिक अपना, उसका जो नाम है, परमेश्वर का जो नाम है, उस नाम से बड़ा महत्व प्रभु उसके वचन को देता है, हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? परमेश्वर बोल रहा है कि जो भी वचन मैं मेरे मुंह से बोलता हूं, उसको मैं इतना वैल्यू देता हूं कि मेरा नाम जो है, उस नाम से भी बड़ा महत्व मैं उस वचन को देता हूं। इसका मतलब वो वचन काम करता है। समझ में आ रहा है? वचन फेल नहीं होता, वचन एकदम काम करता है, क्योंकि प्रभु गारंटी दे रहा है। प्रभु कह रहा है कि मैं
मेरे वचन को मेरे बड़े नाम से अधिक महत्व देता हूं। आमीन। जब प्रभु अपने वचन को इस तरह से महत्व दे रहा है तो हमको भी देना चाहिए कि नहीं? जो लोग परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं वही लोग हैं जो उसका आदर करते हैं। आमीन। जो वचन को तुच्छ समझते हैं नाश हो जाएंगे उनका, ऐसा वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। कहां लिखा है वो भी बताता हूं मैं तो बोलेंगे अरे ये मन से बोल रहा है। कहां पर है? नीति वचन का 13 में ना, हाँ 13 में बरोबर मिला, धन्यवाद पवित्र आत्मा। नीति वचन का 13 यहां पर लिखा है जो वचन को तुच्छ जानता है उसका नाश हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। हालेलुया। मतलब जो वचन को, परमेश्वर के वचन को एकदम हल्के से लेते हैं नाश हो जाते हैं, लेकिन जो वचन को बहुत कीमती समझते हैं, वैल्यू देते हैं, वो आशीर्वादित होते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? मतलब हम वचन कैसा सुनते हैं उसके ऊपर से भी समझ में आता है कि हम कितना आदर दे रहे हैं, है ना। जो वचन को तुच्छ समझते हैं उनका नाश हो जाएगा, क्योंकि वचन को रिजेक्ट कर रहे हो लोग। पुराने, है ना, यीशु मसीह के समय में बाइबल में लिखा है कि मत्ती के 15वें अध्याय में अगर हम आएंगे, मत्ती का 15, मत्ती का 15वां अध्याय 8, यहां पर लिखा है हे लोग, ये लोग तो होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, और क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेशक करके सिखाते हैं। है ना। यहां पर फरूसी और सदूसी लोगों के बारे में लिखा है। यहां पर उनको प्रभु बोल रहा है, पहले से पढ़ते अपन। तब यरूशलेम में से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले प्राचीनों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए वो रोटी खाते हैं? उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर का आज्ञा टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ भी तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है, तो वह अपने पिता का आदर न करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपराओं के कारण परमेश्वर का वचन को टाल दिया। आगे प्रभु बोल रहा है, हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, और क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेशक करके सिखाते हैं। है ना। उस समय के जो धर्म गुरु लोग थे, सदूसी फरीसी लोग, वो लोग लोगों को, है ना, वचन को तोड़ मरोड़ कर लोगों को बोलते थे कि ऐसा करो, माँ बाप को तुमको जो देना है वो तुम चर्च में दे दो, और माँ बाप को नहीं दिया तो भी चलेगा, ऐसा सिखाते थे वो लोग। और उस वजह से क्या होता था कि परमेश्वर के वचन को आसानी से टाल देते थे। इसीलिए जब वचन देहधारी होकर उनके बीच में आया तो उन्होंने वचन को पहचाना नहीं। हालेलुया। परमेश्वर खुद, है ना, देह धारण होकर वचन उनके सामने आया, वचन को उन्होंने पहचाना नहीं, रिजेक्ट कर दिया। है ना। क्योंकि वचन को उन लोग तुच्छ समझते थे, वचन को तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए वो लोग यूज करते थे, इसलिए वचन का प्रकाशन उनको नहीं मिला। इसलिए वचन जब उनके सामने खड़ा हुआ, प्रभु यीशु मसीह, उसको पहचाना नहीं उन लोगों ने कि ये परमेश्वर का पुत्र, ये परमेश्वर खुद आया है, ये उन लोगों ने समझा नहीं। उनके पास पूरा व्यवस्था, सब कुछ था उनके पास, लेकिन आत्मा नहीं था। है ना। रूढ़ी परंपरा था, रूढ़ी परंपरा को वो फॉलो करते थे और वैसा ही लोगों को सिखाते थे। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि उनका जीवन, खुद उनका भी जीवन बॉन्डेज में था, और वो जो सिखाते थे वो लोग भी बॉन्डेज में थे। आमीन। लेकिन यीशु आया, हर बंधन को उसने तोड़ा है। हालेलुया। यीशु ने परंपराओं को तोड़ा है। हालेलुया। सब्बात के दिन ही वो चंगाई करता था, और वो लोग और चिढ़ते थे कि सब्बात के दिन, है ना, ये सब काम नहीं होना चाहिए। तो यीशु मसीह उनको इतना ऑफेंड करता था, है ना,
जो रूढ़ी परंपरा उन्होंने लोगों ने बनाया था, उसके विरोध में ही प्रभु काम करता था। हालेलुया। प्रभु यीशु कोई परंपरा बनाने के लिए आया नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु आया है हमको जीवन और बहुतायत का जीवन देने के लिए। प्रभु यीशु आया है हमको हर बंधन से छुड़ाने के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु आया है हमको हर बुराई से, हर अंधकार से, हर फंसाने वाली बातों से आजाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। प्रभु आया है हमको सत्य प्रकट करने के लिए। यीशु कहता है कि तुम वचन में बने रहो, तुम मेरे चेले बनोगे और तब तुम सत्य को जानोगे, और जो सत्य तुमने जाना है वो सत्य तुमको आजाद करेगा। हालेलुया। सत्य जिसको तुम जानते हो वही सत्य तुमको आजाद करेगा। सत्य सिर्फ है करके नहीं, सत्य को तुम्हें जानना होगा। हालेलुया। जो सत्य तुम जानते हो वही सत्य तुमको आजाद करेगा। हालेलुया। सत्य तो यीशु मसीह है। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। लेकिन जो सत्य को तुम जानोगे वही सत्य तुमको छुड़ाएगा। समझ में आ रहा है क्या? सिर्फ वचन पढ़ोगे, सत्य को मैं जानूंगा, सत्य मुझे आजाद करेगा। सत्य को जाना क्या? सत्य को जानने के लिए वचन में बने रहना है। प्रभु बोल रहा है कि तुम वचन में बने रहो, तब तुम मेरे चेले बनोगे, उसके बाद तुम सत्य को जानोगे और तब सत्य तुमको आजाद करेगा। हालेलुया। है ना? डायरेक्टली सत्य अपने पर प्रकट नहीं होगा, वचन में बने रहना है। मतलब प्रभु की बातों को ध्यान से सुनने की जरूरत है। वचन इसलिए सुनना है कि वचन का पालन करने के लिए वचन सुनना है। वचन का सिर्फ ज्ञान के लिए वचन सुनेंगे तो कुछ फायदा है क्या? हेड नॉलेज तुमको बचाएगा क्या? है ना? तुम्हारा हेड नॉलेज तुमको बचाएगा क्या? आत्मा के द्वारा वचन को जितना तुम जानोगे, तुम्हारा जीवन परिवर्तित होते जाएगा, वो चीज तुमको बचाएगा। हालेलुया। सिर्फ तुमको उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य का कहां कहां क्या क्या लिखा है वो वचन अगर तुमको बाय हार्ड है, उससे कुछ फायदा नहीं है। समझ में आया? शैतान को बहुत बाय हार्ड है, किधर क्या लिखा है सब पता है उसको, लेकिन फिर भी वो आग के दरिया में जाने वाला है। हालेलुया। लेकिन हम लोग अलग लोग हैं। हमसे केवल वचन सुनते नहीं है, वचन सुनकर हम चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। जो वचन पर चलते हैं उन पर वचन प्रकट होता है। वचन का प्रकाशन उन्हीं को मिलता है जो चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। जो केवल सुनते हैं उनको प्रकाशन नहीं मिलता। जो वचन पर चलना चाहते हैं उनको पवित्र आत्मा प्रकट करता है। हालेलुया। और तब उनका जीवन बदलने लगता है। आमीन। समझ में आ रहा है? और एक वचन देखते हैं अपन, आमोस का 3रा अध्याय और 3 वचन। यहां पर लिखा है, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? 2 लोग अगर सहमत नहीं होते हैं एक दूसरे से, क्या वो लोग संगति में चल सकते क्या? बोलो ना। नहीं चल सकते। परमेश्वर के साथ और उसके वचन के साथ अगर हम सहमत नहीं हो रहे हैं, हम उसके सहभागिता में नहीं चल सकते। समझ में आ रहा क्या? क्या लिखा है? यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे क्या? नहीं चल सकते। लेकिन अगर वो दोनों सहमत होते हैं तभी वो लोग साथ में चल सकते हैं। ऐसे ही हम भी अगर परमेश्वर के हर एक वचन के साथ सहमत नहीं हो रहे हैं, हम लोग बोल रहे यस लॉर्ड, ये वचन मेरे लिए है, यस प्रभु मैं ये वचन को ग्रहण करता हूं, जब तक हम वैसा नहीं बोलते हैं हमारी उसके साथ संगति नहीं है। हम बोल रहे हैं लेकिन नहीं है, झूठ बोल रहे हैं हम लोग। संगति अगर है तो तुम्हारा जीवन में वो दिखाई देगा, तुम्हारी संगति है। तुम्हारे चाल चलन में दिखाई देगा, तुम्हारे स्वभाव में दिखाई देगा, तुम्हारे हर एक बातों में दिखाई देगा, तुम्हारे व्यवहार में दिखाई देगा, तुम्हारी संगति परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? क्या बुरा लग रहा है? सच्चा वचन है। हालेलुया। मिलावट नहीं है, बिल्कुल एकदम साफ है, प्योर वचन है। इसको अगर प्योरली रिसीव किया तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। और एक वचन आमोस का
इसी में लिखा है, अकाल पड़ने वाला है। अकाल के बारे में लिखा है, अकाल आने वाला है, रोटी का नहीं, वचन का अकाल पड़ने वाला है, ऐसा लिखा है इसमें। आमोस का कौन से स्क्रिप्चर, कौन से इसमें चैप्टर में है पता नहीं, लेकिन लिखा है 9 में है क्या? कोई ढूंढेंगे? मिला क्या किसी को? चैप्टर 8, चैप्टर 8 का 11 and 12, 13। ओके। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं देश में अकाल करूंगा, उसमें न तो अन्न की भूख न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों को सुनने की भूख प्यास होगी। मतलब वचन का अकाल आने वाला ऐसा समय आ रहा है। लोग तरसेंगे वचन सुनने के लिए, लेकिन वचन रहेगा नहीं। आज कितना इजीली वचन अवेलेबल है ना? इसको अगर तुमने आज पकड़ा नहीं तो एक ऐसा समय आएगा कि वचन रहेगा ही नहीं। लोग ढूंढेंगे, अरे मेरे को कोई सुनाओ, मेरे को सुनना चाहता हूं। आज कितना आसानी से मिल रहा है, उस समय नहीं मिलेगा। ऐसा प्रभु बोल रहा है यहां पर, जब मैं इस देश में अकाल करूंगा तो उसमें न तो अन्न का अकाल नहीं कर रहा है, पानी का अकाल नहीं कर रहा है, परंतु परमेश्वर के वचन सुनने का अकाल होने वाला है। हालेलुया। इसलिए समय रहते ही वचन को पकड़ लो, प्रभु को पकड़ लो, उसके साथ सहमत हो जाओ। प्रभु को बोलो, प्रभु मैं तेरा सुनना चाहता हूं। प्रभु जो भी तू कहता है मैं उसको एकदम महत्वपूर्ण समझकर अपने जीवन में उसको अपनाना चाहता हूं प्रभु। ऐसा जब हम बोलेंगे तब हमारा जीवन में है ना परमेश्वर का काम दिखाई देगा। हालेलुया। हम लोग एक वचन देखते हैं, लूका का 8वां अध्याय, बाईस वचन से पढ़ते हैं। लूका का 8:22, यहां पर लिखा है, फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। प्रभु क्या बोल रहा है? आओ हम झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। कौन? यीशु मसीह सो गया। और झील पर बड़ी आंधी आई और नाव पानी से भरने लगा और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और शांत हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वह उसकी मानते हैं। हालेलुया। मतलब यहां पर प्रभु यीशु चेलों से कह रहा है, आओ हम क्या करें? पार चले। अब ये लोग अगर वचन को वैल्यू देते थे तो पार जाते थे कि नहीं? गए, वो कैसा तो गए, लेकिन वो वचन को लिया, हल्के से लिया। ऐसा हृदय था उनका, मुरुम वाला हृदय था, एकदम जॉयफुल। अरे चलो, एकदम तैयार हो गए, नाव में बैठे। लेकिन जैसे जाते जाते क्या हो गया? आंधी तूफान आने लगा तो एकदम डरने लगे, है ना? क्या लिखा है वो? जब आंधी आई और नाव में पानी भरने लगी तो वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी हम तो नाश हुए जाते हैं। अब प्रभु ने ऐसा बोला क्या हम चलो उस पार नाश होने के लिए जाए? ऐसा बोला क्या प्रभु ने? मतलब वचन को ध्यान से नहीं सुन रहे, वो हल्के से सुन रहे।
और परमेश्वर उनके साथ रहते हुए भी वो डर रहे हैं। आंधी तूफान आ गया सामने तो डर रहे हो। क्या डरना चाहिए क्या? परमेश्वर हमारे अंदर है, परमेश्वर बाहर नहीं है ना। जिस दिन हमारा नया जन्म हुआ, बाइबल कहता है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आया है। परमेश्वर अभी बाहर नहीं है, मंदिरों में नहीं है, बाहर नहीं है, स्वर्ग में नहीं है, हमारे अंदर आ गया है प्रभु। हालेलुया। हम अकेले नहीं है। बोलो, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ परमेश्वर है। मेरा कुछ बुरा नहीं होगा, मैं डरूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं। अब प्रभु को उठाने की जरूरत थी क्या इनको? प्रभु को बोलना था, सो जा प्रभु। ये लोगों ने आंधी तूफान को रोक सकते थे क्या? नहीं रोक सकते थे। अगर प्रभु के वचन को वैल्यू दिया रहता था, वो लोग बोलते थे हमारा प्रभु ने बोला उस पार जाने का, ये आंधी तूफान रुक, यीशु के नाम से रुक जाता था क्या? नहीं। यीशु का नींद भी अच्छा कंप्लीट होता था, लेकिन वो लोग उसको उठा दिए। हालेलुया। समझ में आ रहा क्या? जो वचन को रिसीव करता है, वचन को एग्जॉल्ट करता है, हालेलुया, हर बातों से बड़ा जो वचन को समझता है, वचन उसके अंदर है ना, पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ भर देता है ना। उसके सोच को बदलता है, उसके विचारों को बदलता है, उसके अंदर से सब प्रकार के डर को निकालता है वचन। हालेलुया। तो वचन को कैसा ग्रहण करते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वचन कोई ऐसा साधारण मनुष्य का वचन नहीं है। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, बाइबल कहता है। तो जिंदा वचन को तुम कैसे रिसीव कर रहे हो, कैसे ग्रहण कर रहे हो, उसी हिसाब से वो तुम्हारे अंदर काम करेगा। तुम उसको हल्के से लोगे, अरे चलता है, नहीं चलता है। हालेलुया। जो प्रभु ने कहा वही चलता है, जो प्रभु ने नहीं कहा वो नहीं चलता, वो धोखा है। हालेलुया। जब प्रभु ने कहा इस पार, हम उस पार जाएंगे, तो प्रभु को मालूम था क्या? प्रभु सो गया, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, आंधी तूफान से कुछ लेना देना नहीं है, मेरे को उस पार जाना है और जाएगा जरूर। आमीन। ऐसा ही परमेश्वर ने जो हमको बोला है एक वचन, उसको पकड़ लो। आमीन। फिर आंधी तूफान क्या भी उसको रोकने के लिए आए तो तुम खड़ा हो जाओ यीशु के नाम से। समझ में आ रहा है क्या? प्रभु को जगाने की जरूरत नहीं है, सोने दो प्रभु को। प्रभु ने बोला मैंने तुमको सांप के बिच्छू के ऊपर रौंद कर चलने का अधिकार दिया है। हालेलुया। शत्रु के सारे सामर्थ के ऊपर तुमको मैंने अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया। ये विश्वास करना जरूरी है। आमीन। आंधी तूफान के ऊपर अधिकार तुमको प्रभु ने दिया है। तुम्हारे जीवन में आने वाले आंधी तूफान के ऊपर तुमको अधिकार दिया है प्रभु ने। तुम बोलो रुक जा यीशु के नाम से, थम जा यीशु के नाम से, वो थम जाएगा। बीमारी आ रही है, लात उठा उठा कर रुक जा बोलना है, उधर ही रुक जाएगा वो। ऐसा तुम्हारा जो रेपुटेशन है प्रभु है ना, परमेश्वर के राज्य में, उसको बढ़ाओ। आंधी तूफान को समझने दो, ये कौन है। हालेलुया। ये कौन है जो मेरे को रुकने के लिए कह रहा है? ये कौन है? ऐसा प्रसिद्धि वहां पर होने दो। हालेलुया। नरक में तुम्हारा प्रसिद्धि होने दो, शैतान को जानने दो तुम कौन हो। हालेलुया। तुम साधारण लोग नहीं हो, शैतान के चाल में फंसने वाले लोग नहीं हो, शैतानों के गढ़ों को ढाने वाले तुम लोग परमेश्वर के बच्चे हो। परमेश्वर के आत्मा से जन्मे हुए, उसके अभिषेक में चलने वाले तुम परमेश्वर के संतान हो। परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुमको तैयार कर रहा है, अंदर से तुमको शुद्ध करते जा रहा है। दिन प्रतिदिन तुम नया होते जा रहे हो। हालेलुया। तुम्हारा भीतरी मनुष्य नया होते जा रहा है। आमीन। समझ में आया? तो इस तरह से वचन को ग्रहण करो। बाइबल में लिखा है कि जो आत्मिक व्यक्ति है वही आत्मा की बातों को समझता है। शारीरिक व्यक्ति को परमेश्वर की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, उसके लिए मूर्खता है। मैं नहीं बोल रहा वचन में, पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय 14 वचन, यहां पर लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उसे जान भी सकता है। मतलब परमेश्वर के वचन को जानने के लिए भी तुमको पवित्र आत्मा की मदद की जरूरत है।
बिना पवित्र आत्मा के मदद के कोई भी वचन नहीं समझ पाएगा। गलत मीनिंग ले लोगे। पवित्र आत्मा ही उसका सही अर्थ तुमको बताएगा और सही अर्थ ही तुम्हारा जीवन को सही तरीके से बदलेगा। समझ में आया? आमीन। शारीरिक व्यक्ति है ना, वो परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं कर पाता, सुनता है वो, लेकिन वो वचन को ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि मूर्खता की बात है। ऐसा कैसा, परमेश्वर के राज्य में बोने से मेरे को पैसा मिलेगा, मेरा सब अच्छा होएगा, ग्रहण नहीं कर पाता वो। और ग्रहण नहीं करने की वजह से वो करता नहीं, वो वचन को रिजेक्ट करता है वो, इसीलिए वो वचन उनके जीवन में काम नहीं करता। लेकिन जो लोग आत्मिक लोग हैं, आगे लिखा है, परंतु आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। हालेलुया। जो आत्मिक व्यक्ति है, जो आत्मा से भरा हुआ है, वो परमेश्वर के हरेक वचन को ग्रहण करता है ना। हर एक वचन उसको समझ में आता है कि ये परमेश्वर का वचन ये बात कर रहा है, और वो परमेश्वर के वचन को रिसीव करता है, और रिसीव करके उसके ऊपर विश्वास करता है, और विश्वास करके वो उसके जीवन में, है ना, वो वचन उसके जीवन में बदलने लगता है, उसका स्वभाव बदलने लगता है, उसका चाल चलन बदलने लगता है, वचन के अनुसार वो चलने लगता है, और उस वजह से उसके जीवन में परमेश्वर का वचन, है ना, आशीर्वादित होने लगता है, मैनिफेस्ट होने लगता है, प्रकट होने लगता है। परमेश्वर के वचन का सामर्थ्य उसके अंदर प्रकट होने लगता है, उसके अंदर का जो जीवन है उसके अंदर, उसके जीवन में प्रकट होने लगता है। आमीन। समझ में आ रहा है क्या? हम लोग आदर के बारे में सीख रहे हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन को आदर करेंगे, परमेश्वर से अगर हम प्रेम करेंगे, तो हम लोग सबका आदर करेंगे, सबसे प्रेम करेंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर को ही टुकराएंगे, उसकी बातों को हल्के से लेंगे, हम सबको हल्के से लेंगे। जो परमेश्वर को आदर करता है, जो उसके वचन को आदर करता है, जो उसका भय में चलता है, वही व्यक्ति है जो दूसरों का आदर करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है पूरे हृदय से, वही व्यक्ति है जो दूसरे से प्रेम करता है। आमीन। जिसको यह पता है कि परमेश्वर ने उसको क्षमा किया है, वही व्यक्ति दूसरों को क्षमा करेगा। जिस व्यक्ति को यह पता है कि परमेश्वर ने उस पर दया किया है, वही व्यक्ति दूसरे के ऊपर दया करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के साथ जुड़ा है ये बातें। तो तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जैसा है, वैसा ही तुम्हारा रिश्ता बाकी लोगों के साथ होगा। आमीन। समझ में आ रहा क्या? तो रिश्ता प्रभु के साथ सही होना जरूरी है, और प्रभु के साथ सही रिश्ता होने के लिए हमारा उसके साथ एग्री होना चाहिए, उसकी हर बातों को। यस लॉर्ड, हाँ प्रभु ऐसा बोल रहा क्या, ठीक है प्रभु मैं तैयार है। अगर हम प्रभु के साथ एग्री होंगे, सहमत होंगे, और है ना, नहीं हो रहा है तो भी हम प्रभु से बोलेंगे यस लॉर्ड मैं तैयार हूं प्रभु, तो प्रभु हमको कृपा देगा, है ना, वो वचन को पालने के लिए हमको कृपा देगा प्रभु। आमीन। तो यहां पर लिखा है कि शारीरिक व्यक्ति, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में क्या है, मूर्खता की बातें हैं, और न वह उसको जान भी सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। परमेश्वर का वचन आत्मिक है, वो शारीरिक नहीं है ना। यीशु मसीह यूहन्ना का 6 अध्याय का 63 वचन में कहता है कि जो भी शब्द तुम सुनते हो वो आत्मा है ना। परमेश्वर का वचन क्या है, आत्मा है, और पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम लोग वचन को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा के वचन हमको समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में वो मूर्खता की बात है, और न वह उसे जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। मतलब आत्मा से जो भरा हुआ रहता है वही परमेश्वर को जान सकता है, वही उसकी बातों को ग्रहण कर सकता है। हालेलुया। उसी को समझ में आता है। आमीन। पतरस को यीशु मसीह ने पूछा, मनुष्य के पुत्र को लोग क्या कहते हैं? फिर वो बोल रहा है कि कोई बोलता है भविष्यवक्ता है, कोई बोलता पुराना नबी है, कोई बोलता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। फिर पतरस को पूछता है कि तुम क्या कहते हो, कि मैं क्या हूं? तब पवित्र आत्मा से वो भरकर बोलता है, तू तो जीवित परमेश्वर का पुत्र है ना, मसीह है। हालेलुया। तब प्रभु यीशु उसको कहता है कि मांस और लहू ने तुझ पर यह बात प्रकट नहीं की, लेकिन मेरे पिता के पवित्र आत्मा ने तुझ पर यह बात प्रकट की है। हालेलुया। मतलब पवित्र आत्मा ही है जो हम पर परमेश्वर का वचन प्रकट करता है, और ऐसा प्रकाशन के द्वारा जब हम वचन को ग्रहण करेंगे, हम उसके ऊपर चलने वाले बनेंगे। वो वचन हमारे जीवन को बदलने वाला बनेगा। वो सिर्फ हेड नॉलेज नहीं रहेगा, लेकिन हार्ट ट्रांसफॉर्म करने वाला नॉलेज रहेगा।
हमारे जीवन के हर एक गढ़ों को तोड़ने वाला, हर एक समझ को नया करने वाला, विचारों को नया करने वाला, ऐसा वो वचन होगा। आमीन। समझ में आ रहा? हाँ। तो आत्मिक जन जो है सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। बोलो मेरे अंदर मसीह का मन है। बोलो मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह का मन है। प्रभु यीशु मसीह का मन कभी बुरा विचार नहीं करता, कभी बुरी कल्पनाएं नहीं करता, वो अच्छी बातें करता है, वो अच्छा सोचता है। हालेलुया। ऐसा मसीह का मन प्रभु ने हमको दिया है, इसीलिए हम कभी बुरा नहीं सोच सकते हमारे मन में। बोलो मैं मेरे मन में कभी बुरा नहीं सोच सकता। मैं शारीरिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं आत्मिक व्यक्ति हूं। मैं पवित्र आत्मा का घर हूं। मेरा सोच पवित्र आत्मा के द्वारा चलता है। मेरे विचार, मेरी कल्पनाएं पवित्र आत्मा के द्वारा होती है। हालेलुया। लेकिन शारीरिक मन ऐसा नहीं सोचता। शारीरिक मन कैसा सोचता है? नफरत, कड़वाहट, जलन, ईर्ष्या, घमंड, वासना, सब बुरी बातें शारीरिक मन में आती है। लेकिन अभी हमने क्या देखा कि हमको क्या मिला है? मसीह का मन मिला है। हालेलुया। और ऐसा मन क्या करता है? जीवन देता है, जीवन। हालेलुया। लेकिन शारीरिक मन, कड़वाहट, नफरत, जलन, ईर्ष्या, घमंड, ये मन क्या लाएगा? तुम्हारे अंदर मृत्यु को लेकर आएगा। तुम किसी का आदर नहीं करोगे। लेकिन तुम मसीह के मन में जब चलोगे, तुम सबका आदर करने लगोगे। हालेलुया। तुमको दिखाई देगा ये परमेश्वर का पुत्र है ना, परमेश्वर का पवित्र आत्मा इसके अंदर है ना, इसके ऊपर अभिषेक है ना, सबको तुम आदर करोगे। हालेलुया। किसी का द्वेष नहीं करोगे तुम, भले वो कितना भी बुरा व्यक्ति हो, क्या भी हो, उसके लिए तुम्हारे अंदर है ना प्रार्थना करोगे उसके लिए कि प्रभु जो कृपा मुझ पर हुआ, मेरे को जो बातें समझ में आ रही है, प्रभु इसको भी समझ में आने दे। ऐसा तुम्हारा मन हो जाएगा। हालेलुया। तुमको किसी की बुराई में आनंद नहीं मनाओगे। हालेलुया। ऐसा मसीह का मन नहीं है। हालेलुया। वो कार्नल माइंड है ना। जो शारीरिक मन है वो ऐसा आनंद करता है, अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, मैं बोल रहा था। ऐसा कभी तुमको लगा तो तुम इमीडिएटली रिब्यूक करो उसको, बोलो ये मन मेरा नहीं है, मेरा मसीह का मन है। हालेलुया। समझ में आया क्या? ये चुनना पड़ता है तुमको, ये ऑटोमेटिक फंक्शन नहीं होता है ना। यू हैव टू चूज। जैसे ही शैतान कुछ भी विचार डाल रहा है शारीरिक बातों का, रिजेक्ट करो उसको। बोलो नहीं, मैं परमेश्वर का बेटा है, मेरे अंदर मसीह का मन है, मैं बुरा नहीं सोचूंगा। हालेलुया। मैं अच्छी बातें सोचूंगा, वचन के अनुसार सोचूंगा। तब तुम्हारे हृदय में शांति रहेगी, तुम्हारे हृदय में आनंद रहेगा हमेशा, और तुम किसी बंधन में नहीं रहोगे। बीमारी तुमको पकड़ नहीं सकेगी, फिसल जाएगी, क्योंकि अभिषेक का तेल तुमको लगा हुआ है। हालेलुया। बीमारी आएगा ऐसा पकड़ने के लिए, लेकिन फिसल जाएगी। हालेलुया। दुख आएगा तुमको पकड़ने के लिए, फिसल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा मन तुम नया कर रहे हो, तुम्हारे सोच को तुम नया कर रहे हो, मसीह के जैसा तुम सोच रहे हो, तुम सबका आदर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा आदर प्रभु कर रहा है। हालेलुया। तुम्हारी तारीफ परमेश्वर से आ रही है, तुमको लोगों से तारीफ की जरूरत नहीं है। यीशु कहता है कि मैं लोगों से आदर अपेक्षा नहीं करता, मेरा आदर पिता से आता है। हालेलुया। ऐसे ही जब हम प्रभु से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, हम सबका आदर करने लगते हैं, और ऐसा आदर करते करते ऑटोमेटिक हमारा भी आदर होने लगता है। आमीन। समझ में आ रहा है? एक वचन देखते हैं, दूसरा राजा का चौथा अध्याय, दो राजा चौथा अध्याय, और यहां पर हम लोग एक स्त्री के बारे में देख रहे हैं। 11 वचन, दूसरा राजा
थैंक यू लॉर्ड। चौथा वचन, चौथा अध्याय और उसका 11 वचन से पढ़ रहे हैं अपन। 11 नहीं, सॉरी, 8 से पढ़ रहे, 8। दूसरा राजा का चौथा अध्याय और 8 वचन से यहां पर लिखा है, फिर एक दिन की बात है कि एलीशा शुनेम को गया और वहां एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता था तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था, है ना। एलीशा जो था, जो नबी था परमेश्वर का, वो एक शुनोम करके जो जगह है ना, वो गांव है, वहां से वो जाता था। तो वहां पर एक कुलीन स्त्री, मतलब एक अमीर स्त्री थी, है ना। तो वो स्त्री क्या करती थी, उसने उससे रोटी खाने के लिए विनती करके उसको विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता था तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। मतलब जब भी वो एलीशा वहां से जाता था तो वो क्या करती थी, उसको घर पे बुला के उसको रोटी खिलाती थी, है ना। जब भी वो उधर से गुजरता था, एवरी टाइम जब वो वहां से जाता था, वो उसको घर में बुला के उसको रोटी खिलाती थी और वो रोटी खा के वहां से जाता था। फिर आगे बोल रहा है वचन 9 में, उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहां से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई भक्त, पवित्र, है ना, पवित्र भक्त जान पड़ता है ना। ये स्त्री जो थी, ये हॉस्पिटैलिटी करने वाली स्त्री थी, है ना। इसका हृदय कैसा था, अतिथि सत्कार करने के लिए रेडी था। और ये बार बार इसको रोटी खिलाती थी, हर बार जब वो वहां से जाता था तो रोटी खिलाती थी। और एक दिन वो बोल रही है कि अपने पति को कह रही है कि ये मैं डिसर्न कर पा रही हूँ, मैं जान पा रही हूँ, मैं उसको परख पा रही हूँ कि ये कोई परमेश्वर का पवित्र भक्त जन है। आमीन, है ना। समझ में आ रहा है। मतलब वो स्त्री का जो डिसर्निंग था, वो डिसर्निंग से वो समझ में आया कि ये पवित्र जन है। क्या किया फिर उसने, उधर ही रुक गई क्या, वहां नहीं रुकी। उसने क्या कहा, स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहां से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जन जान पड़ता है। हम दीवार पर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दिवट रखे कि जब जब वह यहाँ हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका रहे, है ना। मतलब ये परमेश्वर का जो भक्त जन है, जो नबी है, उसके लिए क्या कर रही है, एक प्रोविजन कर रही है। उसको सिर्फ रोटी खिला रही है। वो बोल रही है कि हर बार ये यहाँ आता है तो उसको लॉज करने के लिए, उसको रहने के लिए मैं एक कमरा बनाऊंगी। तो अपने पति को बोल रही है कि एक अपन ऊपर कमरा बनाएंगे, है ना, वहाँ पर एक मेज रखेंगे और एक टेबल रखेंगे, कुर्सी रखेंगे, है ना, दिवट रखेंगे कि जब जब ये परमेश्वर का जन आएगा तो वहाँ पर वो रहेगा, है ना। मतलब आराम से रह सकता है, खा पी सकता है, फिर जा सकता है। ऐसा करके उसने, है ना, पति से कह रही है। और पति भी एग्री हो गया, है ना। पति उतना आत्मिक नहीं था, उतना डिसर्निंग नहीं था, लेकिन स्त्री डिसर्निंग थी। आमीन। तो स्त्री ने उसके पति को कहा और वो एग्री हो गया। एक दिन की बात है कि वह वहां जाकर उस उपरोटी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया, है ना। मतलब हर बार वो आता था, एलीशा वहां पर वो कोठरी में जाके लेटता था, वो सो जाता था, खा के पी के सो जाता था, रेस्ट करता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि उसने लेटा हुआ था और उसने अपने सेवक गेहाजी से कहा, उस शुनेमिन से को बुला। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। मतलब वो स्त्री को बुलाया उसने और कहा, तब उसने गेहाजी से कहा, इससे कहे कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है तो तेरे लिए क्या किया जाए। मतलब तूने हमारे ऊपर ये जो अनुग्रह किया है, हमारे लिए तूने ये ऊपर जो, है ना, कमरा बनाया, इतना जो कृपा किया हमारे ऊपर, तो तेरे लिए हम लोग क्या करें। तो वो कहती है, हाँ बोला। और उसके सामने वो खड़ी हुई। तब उसने गेहाजी से कहा, है ना, अपने जो उसका सेवक था उससे कहा, इससे कहे कि तूने हमारे लिए इतनी बड़ी चिंता की है तो तेरे लिए हम क्या किया जाए। क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए। उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूं। मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम वेल सेटल्ड है, सब है मेरे पास, है ना।
अभी वो निस्वार्थ भावना से वो एक परमेश्वर का जन है करके उसके लिए वो सब चीजें कर रही है। मतलब उसका उसका कुछ अपेक्षा नहीं है कि अरे मैं प्रभु के लिए ये सब करूंगी तो मुझे कुछ मिलेगा, ऐसा अपेक्षा से नहीं कर रही वो। एक ग्रैटिट्यूड, एक प्रभु का आदर है ना, ऑनर करने के लिए है ना, ये परमेश्वर का जन है, ये ऑनर करने के लिए वो कर रही है। बदले में कुछ और अपेक्षा नहीं कर रहे। वो पूछ रहा है कि क्या किया जाए तेरे लिए, वो बोल रही नहीं मेरे को कुछ नहीं, मैं तो अपने लोगों में रहती हूं, मतलब मैं सेटिस्फाइड हूं, मैं अपने लोगों में रहती हूं। फिर उसने कहा, तो इसके लिए मतलब गेहाजी से कहता है कि ये गेहाजी से कहता है कि फिर हम इसके लिए क्या करें। फिर गेहाजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार पर खड़ी हुई। फिर से बुलाया उसको, वो दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। मतलब वो विश्वास नहीं कर पा रही है कि मेरे को एक लड़का मिलेगा करके। वो बोल रहा है कि एक लड़का तुझे मिलने वाला है, अगले बरस में तू लड़के को छाती से लगाएगी। और वो बोल रही मुझे धोखा मत दो, ऐसे ही मत बोलो, है ना। फिर ऐसा हुआ कि उसने ऐसा बोलकर, और वसंत ऋतु में समय स्त्री को गर्भ रहा, और वसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उससे कहा था, उस समय जब दिन पूरे हुए तब उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। मतलब एलीशा ने जो भी बोला उसको, है ना, उसको एक लड़का मिला, है ना, बच्चा दिया प्रभु ने। जब बच्चा बड़ा हो गया तब एक दिन वह अपने पिता के पास लवने वालों के निकट निकल गया, और उसने अपने पिता से कहा, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया, है ना। अभी ये जो लड़का भविष्यवक्ता ने बोला कि ये लड़का तेरे को मिलेगा, वो लड़का भी क्या हो गया, मर गया, है ना। उसको कुछ सर दर्द होने लगा और मर गया वो। अब मरने के बाद क्या बोला, दोपहर उसके घुटने पे वो लेटा रहा, और दोपहर होने के बाद वो मर गया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त के खाट पर लिटा दिया। मतलब लड़के को उठाया उसने, और जो भविष्यवक्ता का जो रूम था, रूम के अंदर जो कॉट था, वहां पर उसने उसको लेटा दिया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त के जन के खाट पर लिटाया, और निकलकर किवाड़ बंद किया, तब उतर गई। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गधी तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊं। उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज न तो नए चांद या नए विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। मतलब वो स्त्री ने अपने पति को भी नहीं बताया कि अपना बेटा मर गया, है ना। वो पैनिक भी नहीं किया उसने, है ना। वो डायरेक्टली क्या बोल रही है कि सब कुछ कल्याण होगा। मतलब उसने वो एक्सेप्ट नहीं किया, बच्चे का मौत को उसने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर की ओर से मिला था वो। हालेलुया, है ना। वो बोल नीचे उतरी, उसको उसके इस पे खाट पे उसको लिटा के वो नीचे आकर अपने पति को बोल रही है कि सेवक को और गधी को भेज दे, और उसमें बैठकर तब वो स्त्री ने गधी पर काट बांध कर अपने सेवक से कहा, हाँके चल और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई न करना। तो वह चलते चलते करमेल पर्वत के को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहाजी से कहा, देख उधर तो वह शुनेमिन है। तब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ, तू कुशल से है, तेरा पति कुशल से है और लड़का भी कुशल से है? पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। मतलब गेहाजी आकर उससे पूछ रहा है कि क्या तेरा सब ठीक है क्या, तू ठीक है क्या, तेरा पति ठीक है क्या, तेरा बच्चा ठीक है क्या? वो बोल रहे हाँ सब ठीक है। मतलब गेहाजी को उसने प्रकट नहीं किया, अरे मेरा बेटा मर गया है, हाँ हाँ हाँ, ऐसा है ना, पैनिक नहीं किया उसने। मतलब विश्वास से वो बोल रहे कि सब ठीक है। आमीन। हाँ, उसके बाद क्या हो गया, वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी, और गेहाजी उसके पास गया और उसे धक्का देकर हटाने की कोशिश की, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको यह नहीं बताया, छिपा ही रखा।
तब वह कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने न कहा था कि मुझे धोखा न दे? तब एलीशा ने गेहाजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसको कुशल न पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे उसे उत्तर न देना, और मेरी छड़ को उस लड़के के मुंह पर रख देना। तब लड़के की माँ ने एलीशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे न छोड़ूंगी। तो वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। उसने पहले पहुंचकर गेहाजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द न सुन पड़ा और न उसमें कोई हरकत हुई। तब वह एलीशा से मिलने के लिए लौट आया, है ना। गेहाजी उसके साथ था, है ना, परमेश्वर के जन के साथ रहते हुए भी वो एकदम कार्नल था। वो नहीं हुआ करके वो रिटर्न आ रहा है, बोल रहा नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर ये जो स्त्री थी, इसने बोला कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तू मेरे साथ आना चाहिए, है ना। उसने छोड़ा नहीं उसको, और वो उसके पीछे पीछे आने लगा। तो आगे हम देखते हैं कि, है ना, एलीशा ने जाकर उस ऊपर गया, ऊपर दरवाजा बंद करके, है ना, वो लड़के के ऊपर सोता है, प्रार्थना करता है, और वो लड़का जिंदा हो जाता है। कहने का मतलब, ये स्त्री ने जो परमेश्वर को इतना आदर करती थी, है ना, तो परमेश्वर ने उसके मरे हुए बच्चे को फिर से जिलाया। आमेन। समझ में आ रहा है क्या? मतलब उसका जो विश्वास था, उसका जो आदर, जो परमेश्वर के जन का जो आदर करती थी, उसने मांगा नहीं लड़का, लेकिन लड़का फिर भी प्रभु ने उसको दिया। और दिया तो उसने ग्रहण किया और बोला कि ये प्रभु ने दिया हुआ लड़का है, ये मर नहीं सकता है। तो उसने अविश्वास नहीं दिखाया। बच्चा मरा तो भी अविश्वास नहीं दिखाया, लेकिन वो ऑनर करने की वजह से उसको परमेश्वर का वचन वैल्यूएबल लगने लगा। हालेलुया। और उसको समझ में आया कि ये बच्चा जो मरा है वो फिर से जी उठेगा करके, वो जाके उसने उसको परमेश्वर के जन को लेकर आई, और फिर से बच्चा उसका जी उठा। आमेन। तो जो लोग परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को वैल्यू देते हैं, आदर करते हैं, उनके जीवन में कैसा भी कुछ भी हो जाए, उसमें से प्रभु उनको उठाएगा। तुम्हारी मरी हुई परिस्थिति बोलो, तुम्हारा क्या मरा हुआ रिश्ता हो, कुछ भी हो, सब चीजों को प्रभु हालेलुया फिर से नया कर सकता है। रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती है, आगे अगर हम पढ़ेंगे इसके बारे में, मेरे ख्याल से 6 अध्याय में, थैंक यू लॉर्ड जीसस। दूसरा राजा का 8वां अध्याय और पहले वचन से अगर हम पढ़ते हैं यहां पर, जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जिलाया था, उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहां से जाकर जहां कहीं तू रह सके वहां रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा यह है कि अकाल पड़ने वाला है और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। है ना, मतलब परमेश्वर उसको, मतलब क्योंकि वो परमेश्वर को आदर कर रही थी, परमेश्वर की बातों को वैल्यू दे रही थी, इसलिए परमेश्वर का जन, है ना, जो होने वाली घटना है वो भी उसको बता रहा है। वो बता रहा है कि यहां से तू चली जा, है ना, यहां जहां रह रही है तू, वहां से तेरे सगा संबंधी सबको लेकर तू यहां से दूर दूसरे देश में जाके बसने लग। क्यों? क्योंकि यहां पर 7 वर्ष तक क्या होने वाला, अकाल पड़ने वाला है, खाने पीने को कुछ मिलेगा नहीं। पहले वार्निंग देकर उसको प्रभु ने उसमें से बचा लिया। आमेन। जहां कहीं तू रह सके वहां रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत फलिस्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष तक रहेगी। मतलब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जन जो भी वचन बोल रहा था, जो भी प्रोफेसी उसको दे रहा था, जो भी वार्निंग दे रहा था, वो उसको ग्रहण कर उसके ऊपर वो एक्ट करने लगी, है ना। और वो अपना घर, सब अपने लोगों को लेकर वो वहां से निकल गई और फलिस्ती के देश में जाकर वो रहने लगी। 7 वर्ष तक वो वहीं पर रही। 7 वर्ष के बीतने पर वह फलिस्तियों के देश से लौट आई। अभी 7 वर्ष तुमने तुम्हारा घर बार, खेती बाड़ी, जानवर सब छोड़कर तुम चले गए, तो वो रहेगा क्या 7 वर्ष के बाद भी? दूसरा कोई आके घर बसाएगा ना तुम्हारे घर में, है ना। तुम्हारा जमीन पड़ा है, पड़ी जमीन रहेगा, तो उधर तुम अगर एक 5-6 साल तक उधर नहीं देखोगे तो दूसरा कोई आके उधर बसने लगेगा कि नहीं?
वो बोलेगा ये हमारा है। होता है क्या नहीं ऐसा, है ना? तो ऐसे भी ये स्त्री का हो गया। 7 वर्ष बीतने पर वह पलिस्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई, है ना? राजा के पास जाकर वो दुहाई दे रही कि मैं 7 बरस बाहर थी, अभी मेरा जो जमीन जायदाद जो कुछ भी यहां पर है वो मुझे मिलने दे। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहाजी से बातें कर रहा था। हालेलुया, है ना? राजा किससे बात कर रहा था? जो एलीशा का जो सेवक था गेहाजी, उससे बात कर रहा था राजा। एलीशा, हाँ, गेहाजी से बात कर रहा था और उसने कहा जो बड़े बड़े काम एलीशा ने किए हैं उनका मुझसे वर्णन कर, है ना? मतलब एलीशा क्या क्या उसने चमत्कार किया वो सब मुझे बता। राजा सुन रहा था गेहाजी का। जब वह राजा से यह वर्णन कर ही रहा था कि एलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब गेहाजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलीशा ने जिलाया था। हालेलुया, समझ में आ रहा है? मतलब वो उसने परमेश्वर को ऑनर किया, परमेश्वर के जन का आदर किया, परमेश्वर के हर एक बातों को वैल्यूबल समझकर उसने उसको, है ना, ओबे करने की वजह से क्या हो गया? उसका जो 7 साल में जो उसका जमीन जायदाद लोगों ने हड़प लिया था, राजा ने उसको फिर से रिस्टोर किया। हालेलुया, जो परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के हर एक बातों को वैल्यू देता है, परमेश्वर भी उसके सब चीजों को रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, है ना? असंभव था। कैसा इंसिडेंस है देखो कि वो गेहाजी उसी वक्त वहां पर बैठकर वो चर्चा करने लगा कि एलीशा ने एक मुर्दे को जिंदा किया। ऐसा बात कर रहा था, उतने में ये औरत उधर आकर खड़ी हो गई और उसका बेटे के साथ खड़ी हो गई और वो गेहाजी बोल रहा है राजा यही है वो औरत और यही है उसका बेटा। क्या इंसिडेंस, क्या टाइमिंग प्रभु ने मिलाया। हालेलुया, समझ में आ रहा है क्या? जो परमेश्वर के बातों को वैल्यू देता है, परमेश्वर के वचन को कीमत देता है, ऐसा समय प्रभु तुम्हारे जीवन में लाएगा। हालेलुया, जहां पर प्रभु का अनुग्रह तुम्हारे पास होगा, सब चीजों को अलाइन करेगा प्रभु, ताकि तुम्हारा जो खोया हुआ बातें हैं सब रिस्टोर हो जाए। हालेलुया, समझ में आया, है ना? तो जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने उससे कह दिया, तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका है, वरन जब से इस देश को छोड़ दिया था तब से इसके खेती में जितनी आमदनी अब तक हुई है वे सब उसे फेर दिया जाए। हालेलुया, मतलब जब से उसने छोड़ दिया था तब से खेती में जितना अनाज आया, जितना उसका, है ना, प्रॉफिट है, सब चीज इसको फिर से रिस्टोर किया जाए। हालेलुया, जो परमेश्वर को कीमत देते हैं, परमेश्वर भी उनकी हर परिस्थिति में से, है ना, लाइफ लेकर आता है। असंभव को संभव करने वाला ऐसा परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर के वचन को सुनकर ग्रहण करो। बोलो प्रभु मैं तेरे वचन पर चलना चाहता हूं, मुझे मदद कर। मैं केवल तेरे वचन को सुनकर प्रभु जी उसके अनुसार करना चाहता हूं। मैं तेरे वचन को आदर देना चाहता हूं प्रभु, मैं तुझे आदर देना चाहता हूं। जो भी तू कहता है प्रभु मैं मानने के लिए तैयार हूं। ऐसा अपने आप को समर्पण करो, ऐसा सबमिट करो। प्रभु भी तुम्हारे ऐसे ऐसे समय को अरेंज करेगा। सब चीजों को रिस्टोर करने वाला हमारा परमेश्वर है। आमेन। जो परमेश्वर को आदर करते परमेश्वर उनको भी आदर करता है। आमेन। तो इस तरह से परमेश्वर ने ये स्त्री जो है ना, परमेश्वर के जन को उसने पहचाना कि परमेश्वर का पवित्र जन है। उसके लिए सिर्फ खाना नहीं दे रही थी, उसके लिए लॉजिंग, है ना, एक घर ही बना दिया, एक अलग कमरा ही बना दिया उसके लिए। मतलब अपने पैसे खर्चा करके उसके लिए कॉट रखा, उसके लिए कुर्सी रखा, सब कुछ रखकर उसका सब प्रोविजन करके दिया और प्रभु ने उसको सब रिस्टोर किया। हालेलुया। जो उसका 7 साल का जो आमदनी था सब चीजों को प्रभु फिर से रिस्टोर किया। हालेलुया। तो प्रभु में हम जो कुछ भी करते हैं व्यर्थ नहीं जाता है। हालेलुया। जो भी तुम हृदय से प्रभु के राज्य में बोल रहे हो, प्रभु उसको 100 गुना मल्टीप्लाई करके तुम्हारे जीवन में दे रहा है। जो भी तुम उसको समय दे रहे हो, उसका सेवा कर रहे हो, सबको मल्टीप्लाई कर रहा है प्रभु, और तुम्हारे लिए, है ना, भलाई के लिए काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सब बातें मिलाकर हमारे भलाई के लिए काम करता है। आमीन। तो इस तरह से प्रभु ने इस व्यक्ति को, इस स्त्री को, है ना, उसके जो बच्चा मर गया था उसको जीवित किया। उसका सब, है ना, घर बार, जो खेती का सब कुछ जो चला गया था, फिर से प्रभु ने वो सब रिस्टोर किया। आमीन। तो ऐसा हमारा प्रभु परमेश्वर है। इसलिए उसके वचन को वैल्यू दो,
है ना, उसके वचन को दिन रात मनन करो, समय दो। परमेश्वर के राज्य में सबसे कीमती चीज क्या दे सकते हैं हम, पता है क्या है? समय। बहुत होशियार लोग हैं, मैं बोला सोना चांदी बोलेंगे। सबसे कीमती समय, कीमती जो चीज है वो हमारा समय है। हालेलुया। जितना ज्यादा समय तुम प्रभु को दोगे, हालेलुया, उतना ज्यादा परमेश्वर का आशीष तुम्हारे जीवन में काम करेगा। जितना ज्यादा समय तुम वचन को दोगे, उतना ज्यादा वचन तुम्हारे अंदर काम करने लगेगा, तुम्हारे जीवन बदलने लगेंगे। बोलो, मैं हर प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूंगा, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, मैं परमेश्वर की हर एक बातों के ऊपर ध्यान देने वाला बनूंगा, मेरे समय का मैं सदुपयोग करने वाला बनूंगा, मेरे समय को मैं व्यर्थ बातों में खर्चा नहीं करूंगा। मेरा समय बड़ा कीमती है, यह कीमती समय मैं परमेश्वर के राज्य में निवेश करूंगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? समय दो प्रभु को, बाकी सब तो दिया है उसने, समय हमको देना है, अपने आप को देना है ना। तुमको सब चीजें निकल जाएगी, तुमको प्रभु की बातें अच्छा लगने लगेंगी। हालेलुया। उसके संगति में रहने को अच्छा लगेगा, है ना। उसकी स्तुति आराधना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, ये बातें तुमको एकदम आनंदित और मगन करने लगेगा, और वो प्रोसेस में तुम्हारा जीवन इतना बदलते जाएगा। हालेलुया। किसी अच्छी चीज की घटी तुमको नहीं होगी, तुम बीमार भी नहीं पड़ोगे। परमेश्वर की उपस्थिति में बीमार रह सकता है क्या कोई? बीमारी का दम घुटता है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में बीमारी का दम घुटता है। हालेलुया। जितना ज्यादा समय तुम प्रभु को दोगे, उतना प्रभु का सामर्थ और जीवन तुम्हारे अंदर काम करेगा। हालेलुया। वचन कहता है कि जो मसीह पे विश्वास करते हैं, उनके हृदय के अंदर से जीवन की नदियां बह निकलती है ना। जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, उनके अंदर से जीवन की नदियां निकलती है, आनंद की नदियां, शांति की नदियां, हालेलुया, समृद्धि की नदियां, चंगाई की नदियां, है ना, अच्छी बातें, बुद्धि और ज्ञान की नदियां निकलती है। हालेलुया। ऐसा हमारा परमेश्वर है ना। हमारा जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। तो अपना समय उसको दो, अपना समय व्यर्थ चीजों में मत लगाओ। जहां तुम्हारा समय वेस्ट हो रहा है, ऐसा चीज में, ऐसा जगह पर जाओ मत। अकेले में प्रभु के साथ बैठना सीखा, है ना। बी अलोन विद द लॉर्ड, अकेला बैठो। वो आदत अगर तुमने डेवलप किया, बहुत अच्छा आदत है। वो आदत तुम्हारे आदतों को बदलेगा। हालेलुया। तुम्हारी बुरी आदतों को निकालकर तुमको अच्छी आदतें लगेगी। हालेलुया। प्रभु के उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है ना। जब भी तुम उसके उपस्थिति में जाओगे, एकदम आनंदित हो जाओगे, मगन हो जाओगे। तुम भूल जाओगे, अरे मैं संसार का नहीं है, मैं प्रभु का है। प्रभु की सच्चाइयां तुमको, है ना, रियल लगने लगेगी, वचन रियल लगने लगेगा, क्योंकि वही सच है, बाकी सब झूठ है। ये टेम्पररी जीवन है हमारा, है ना। ये शरीर हमारा टेम्पररी है, 60-70 साल, 80 साल, खत्म। उसके बाद जो अंदर का जो मनुष्य है, वो हमेशा रहने वाला है। तो अंदर के मनुष्य के ऊपर ध्यान दो, उसको खिलाओ पिलाओ, तगड़ा करो उसको, ताकि वो हर बात में सहन कर सके, हर बात के ऊपर जय पा सके, आदर कर सके, आदर करने में वो तत्पर हो सके। आमीन। इस तरह से अपने आप को, है ना, ट्रेन करो। समय अगर प्रभु को दोगे तो ऑटोमेटिक तुम, है ना, प्रभु से प्रेम करने लगोगे, और फिर सबका आदर करने लगोगे, है ना। प्रभु का आदर करोगे और सबका आदर करने लगोगे। बाय डिफॉल्ट होगा वो, एफर्टलेस। तुमको कड़वाहट रखने को अच्छा नहीं लगेगा, बोलेगा नहीं मेरे को नहीं चाहिए। नफरत तुमको अच्छा नहीं लगेगा, तुमको सिर्फ प्रेम करने को अच्छा लगेगा, तुमको दया करने को अच्छा लगेगा, तुमको क्षमा करने को अच्छा लगेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा ऐसा तुमको चलाएगा। पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले ही परमेश्वर के पुत्र है। हालेलुया। और आत्मा से जब हम चलेंगे, हम आजाद रहेंगे, है ना। शरीर से चलोगे बंधन में, आत्मा से चलोगे आजाद है ना। हमको चुनना है। प्रभु बोलता है तुम्हारे सामने मैंने जीवन और मृत्यु दोनों रखा है, आशीष और श्राप दोनों रखा है, व्यवस्था विवरण में, है ना। प्रभु बोलता है जीवन को चुन लो, आत्मा में रहना चुन लो, प्रभु के संगति में रहो, है ना। तुम्हारा जीवन बदलेगा। आमीन। और एक हम देखना चाहते हैं, लेकिन समय मेरे ख्याल से हो चुका है। हम सब खड़े हो जाएंगे।